घाटा हो जाएगा। अगर दूर में लग रहा है कि तो और ज्यादा घाटा हो जाएगा तो वो कदम लेने में आदमी को नहीं लगेगा। तत्काल जो फायदा लगे, लेकिन दूरगामी मजदूर वर्ग संकट में पड़ जाए तो वह रास्ता गलत है। लेकिन तत्काल पूछिएगा तो उसमें कहेगा ये फायदा है। तो दोनों चीज को देखना कि तात्कालिक हित ही खाली मत देखिए, मजदूर वर्ग का आगे का भविष्य क्या होगा, उसकी पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, उस पर वही जो कोड़े की बात हो रही थी, उस पर और अधिक कोड़ा पड़ेगा अभी नहीं लग रहा, लेकिन ये भी देखना है कि आगे क्या होगा इसका। अगर इतना विश्लेषण नहीं करेंगे तो वही होगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना जो कार्य फंस जाएगा। जैसे कई लोग बोले कि भाई गांव में पहले बैठने नहीं देता, एक पहलू हुआ। कोई बोला कि भाई हमको उनसे मदद मिल जाती है, मौका पर आते हैं। इससे पूरे मजदूर वर्ग का हित का कोई लेना देना नहीं। हो जाइए, आप जाइएगा, आपको चाय भी पिला दे, 500 रुपया भी पॉकेट में रख दे, जो कष्ट से आए हो 500 आप जय जयकार करने लगे, तात्कालिक हित लगा दे रहा है, अच्छा आदमी। इससे पूरे मजदूर वर्ग के राज्य की नीति का क्या लेना? जो कानून बनेगा, जो पूरे मजदूर पर लागू होगा, इससे क्या लेना देना है कि हमको एक दिन भोज खिला दिया या हमारे शादी में बेटी की शादी में आ गया। इससे पूरे मजदूर वर्ग पर जो खतरा है ये आपको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो चीज देख पा रहा है वो छोटा छोटा चीज देखता है कि यह तो लग रहा है कि हमको फायदा। मजदूर वर्ग के राजनीति का देखने का मतलब है कि पूरे मजदूर वर्ग का क्या इसका भविष्य में असर पड़ने जा रहा है। अगर इसका आकलन नहीं होगा तो फंस लगेगा कि जैसे देखिए जो भी साथियों ने बताया कि जो ने भी बताया कि भाई विचार जो हर पार्टी है उसका विचार है। पार्टी का क्या मतलब? वर्ग की पार्टी होती है। पार्टी को किस वर्ग की पार्टी है? जितनी पार्टियां हैं, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, जेडीयू हो, राजद हो, सवाम हो या बीजेपी, पूंजीपति वर्ग की पार्टी। ये आप पहला ध्यान में रखिए कि मजदूर का इससे कोई लेना देना नहीं, पूंजीपति वर्ग की पार्टी है। तो पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, लेकिन उसको वोट लेना है जनता से, तो जनता की बात करना है कि हम नहीं तो क्या कहेगा जब हम पूंजीपति को, अडानी को या फायदा पहुंचाएंगे। फायदा तो पहुंचाएगा उसी को, बोलेगा कि आगे मैं मजदूरों का यह कर दूंगा, गरीबी के संबंध में बोलेगा, बेरोजगारी के संबंध में बोलेगा। होता है ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि संकट मजदूर वर्ग में है। बिजली बिल फ्री कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मजदूर संकट में 125 यूनिट ही लगेगा कि अब बड़ी राहत हो गया। नहीं, छोटा छोटा चीज 500 वृद्धावस्था पेंशन है, 500 में क्या होगा? और उसको 1000 कर देगा तो क्या हो जाएगा? जीवन चल जाएगा। एक बार बीमार पड़ेगा 1000 दवाई का दवाई लेकिन यह सब चीज वह करता है क्यों? तात्कालिक लगे कि भाई हमारी बहुत फायदा कर रहा है। तो यह चीज आपको गौण चीज, मुख्य चीज है कि क्या कानून बनने वाला है, क्या नीति आने वाला है, उस पर हम पर क्या है। जैसे श्रम कानून लाया तो बीजेपी ने लाया। बीजेपी ने सत्ता में आने के पहले क्या कहा था? 2 करोड़ हर साल रोजगार। हर चीज का उसने जो पीछे की सरकार का था उससे बेहतर का वादा किया। क्यों? क्योंकि इससे हमको जनता जो है हमको बैठाए कि उभी हुई है और सरकार में आ भी गई। पूंजीपति जो सबसे देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं वह चाहते थे कि यह आए। क्यों आए? क्योंकि यह जनता के अधिकार की चिंता इसको नहीं है, हमारी चिंता ज्यादा होगी। नहीं तो जनवादी अधिकार का हनन क्यों करता? श्रम कानून क्यों लाता कि जिसमें 12 घंटा काम का प्रावधान है? आपको 8 घंटा भी करना पड़ेगा तो पैसा 12 घंटा के हिसाब से मिलेगा। जैसे आप निर्माण मजदूर है तो आप तो कहिएगा कि हम तो सुबह से मैंने 8 घंटा किए, हमको तो 12 घंटा फैक्ट्री जैसा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 12 घंटा पर जो देश के पूरे मजदूर वर्ग पर मजदूरी तय होगी तो 12 घंटा का तय होगी। तो आप तो 8 घंटा काम कर रहे हैं, आपका मजदूरी नहीं बढ़ेगा।
आपको उतना मजदूरी लाने के लिए आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, जो पहले जैसा, नहीं तो मजदूरी आपकी नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक मजदूर 12 घंटा काम करके 500 कमा रहा है और आप जो है 8 घंटा में 1200 कभी नहीं होगा। आप उस घेरा में आते जा रहे हैं, भले 8 घंटा कीजिए मजदूरी कम रहेगा, जो जैसे 10 घंटा ही बता रहे हैं, 12 घंटा जो करेगा उसको फुल मिलेगा, जो 8 घंटा करेगा आपको कम मिलेगा। क्योंकि नियम एक तरह से, ऐसा नहीं होगा कि बाजार में गोभी जो है बाजार भाव एक जैसा, एक तरह का अगर गोभी है तो उसका दाम एक ही रहेगा, सड़ा बड़ा का छोड़ दीजिए, अगर सब ठीक है तो एक ही दाम में, नहीं तो क्या कर देगा। तो ये उसी तरह मजदूरी तय हो, तो भविष्य का, इसलिए हम कहेंगे दूरगामी प्रभाव देखिए। भाजपा जो पार्टी है, जो आरएसएस समझिए, राष्ट्रीय स्वयं संगठन, वह सबसे खतरनाक पार्टी क्यों है? क्योंकि वह मजदूर वर्ग का शत्रु, जनवादी अधिकार का शत्रु।